नमस्ते दोस्तों, द वन एंड ओनली शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका द वन एंड ओनली शाह। दोस्तों, क्या आप राहुल वोहरा को जानते हैं? एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड थिएटर और फिल्म एक्टर राहुल वोहरा ने 2 दिन पहले घटिया मेडिकल फैसिलिटीज के चलते दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वैसे जान चाहे किसी फिल्म एक्टर की हो या किसी आम आदमी की, अपने परिवार और चाहने वालों के लिए बड़ी कीमती होती है। लेकिन जिन हालातों में कोविड से जाने जा रही हैं, वो प्रशासन की लापरवाही दिखाता है। कोविड की सेकेंड वेव में देश भर में ऐसे कई हादसे हुए जहां ऑक्सीजन लीकेज होने की वजह से सैकड़ों लोगों की जानें गईं। जिस वक्त ये जानें जा रही थीं, उस वक्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करने में व्यस्त थे। मृतक के परिवार वालों को 2-4 लाख रुपए टिकाकर सरकार समझती है कि इससे मामला दब जाएगा। वैसे कई बार मामला दब ही जाता है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आदमी ये अच्छे से जानता है कि सरकार से अगर भिड़ने गए तो जान से जाना पड़ेगा। सरकार का कुछ नहीं उखड़ने वाला। बीमारी की हालत में अपने आखिरी समय में बेड पर पड़े राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट से मेडिकल फैसिलिटीज और उनको दी जा रही पुअर ट्रीटमेंट का खुलासा किया, जो पोस्ट काफी वायरल भी हुआ। इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद ही राहुल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने काफी आक्रोश जताया और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऐसे कई राहुल वोहरा हर दिन, हर घंटे या यूं कहिए कि हर मिनट खराब मेडिकल फैसिलिटीज और लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके बारे में आम जनता कभी जान नहीं पाएगी। कहते हैं कि कोविड की सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है, लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानी होती है कि इस महामारी ने अब तक एक भी बड़े पॉलिटिशियन की बलि नहीं ली है। वेस्ट बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही पार्टियों के नेताओं ने बिना मास्क पहने जाने कितने भाषण दिए, लेकिन उनको यह वायरस छू तक नहीं पाया। बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं? जिस तरह हमारे देश में दिव्या भारती, मनमोहन देसाई, श्रीदेवी और जिया खान की मौत के पीछे का सच अब तक राज बना हुआ है, जिस तरह 2018 में हुए बुराड़ी हत्याकांड, जिसमें एक ही घर के 11 सदस्यों को उनके ही घर में लटकता हुआ पाया गया था, मगर अब तक उनकी मौत के पीछे का सच जनता के सामने नहीं आ पाया, ठीक उसी तरह इस देश में ऐसी कई वारदातें आगे भी होती रहेंगी जिनके पीछे का काला सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमारी जनता बहुत भुलक्कड़ है। सरकार के बहकावे में आकर सब भूल जाती है। जनता जब किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल पर सवाल उठा रही थी, तो अचानक से देश में महामारी दोबारा आ गई और जनता अपने सवालों को गधे के पिछवाड़े में डालकर अपनी जान बचाने में लग गई। अब जब तक जनता वो सारे सवाल भूल नहीं जाती, तब तक ये कोविड तो अपने यहाँ से नहीं जाने वाला, ये बात पक्की है। हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें आईपीएल के रद्द होने का बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि इस नेगेटिविटी के माहौल में उनके लिए आईपीएल ही एकमात्र मनोरंजन का जरिया था। लोग मरते हैं तो मरे, अपने बाप का क्या जाता है। ऐसे लोग इसी मूल मंत्रों को लेकर जीते हैं। आपने किस तरह जीना है, ये आपने खुद सोचना है। लोगों के मर जाने के बाद RIP और ओम शांति बोलने से आप औरों की नज़र में खुद को सॉफ्ट हार्टेड और सेंटिमेंटल दिखाने में कामयाब तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से मरने वाले को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी जान लें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर सच्चाई को जानने का प्रयास करें और किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिशियन से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें, देश की जनता के बारे में सोचें। इसी का नाम जीवन है। सोचिए और मेरी बात पर गौर करिए। गुड बाय।